आज भी अच्छी तरह से याद है मुझे वो दिन, जिस दिन मेरे ही बाप ने मुझे नालायक कहकर थप्पड़ मार के इस घर से बाहर निकाला था। बदतमीज। दूर हो जाओ मेरे नजरों से। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अरे तुम्हारी उम्र में बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, लेकिन तुम किसका सहारा बन सकते हो? तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक बात याद रखो, हमने तुम्हें इसलिए पुलिस से नहीं बचाया क्योंकि तुम हमारे बेटे हो। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया ताकि हमारे खानदान सिंह परिवार के नाम पर कोई धब्बा न लगे, कोई ये न कहता फिरे कि सिंह परिवार के किसी सदस्य का ड्रग डीलर से वास्ता है। अगर आज मैं ऐसा हूं तो उसकी वजह सिर्फ आप है डैड। अगर आज तक मैंने अपने बेटे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, तो आपने कौन सा अपने बाप होने का कोई फर्ज निभाया? अगर हमने फर्ज न निभाया होता तो तुम इस तरह हमारे सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत न करते। ताज्जुब होता है, एक तुम हो, हमारे इतने करीब होते हुए भी तुम हमारी बात नहीं समझते, और वहां हमसे इतनी दूर 7 समंदर पार ब्रजेश और नाहर हमसे इतनी दूर होने के बावजूद कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे हमें तकलीफ हो। जाओ अपने भाइयों से कुछ सीखो। जब देखो तो आप बस यही कहते रहते हो कि मैं उन दोनों के जैसा नहीं हूं। नहीं हूं मैं उन दोनों के जैसा, और ना ही मैं उन दोनों के जैसा बनना चाहता हूं। आपका सगा बेटा हूं डैड, लेकिन आपने हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है डैड। आपके लिए तो सब कुछ वही दोनों है, मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वही मेरे बेटे हैं और वही सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के असली वारिस। तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं, और आज हम तुम्हें अपनी तमाम जायदाद से बेदखल करते हैं। इतना ही नहीं, हम तुमसे तुम्हारे नाम के आगे सिंह रखने का अधिकार भी छीनते हैं। तुम राजपूत कहलाने आए। तुम अब तक यहाँ पर हो। साफ साफ कह चुकी हूँ मैं तुमसे कि तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चैन से क्यों नहीं जीने देती तुम मुझे? आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है मेरा।
लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। घर से कसम खाकर निकली हूं कि आपको साथ लिए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अजीब जबरदस्ती है। ये जबरदस्ती नहीं है, प्यार है, आदर है। आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका एहसास है। क्या लगता है तुम्हें ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मुझे बहला लोगी? गलतफहमी है तुम्हारी ये। जिसे आप गलतफहमी कह रही हैं, मैं उसे विश्वास के नाम से जानती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे अभी बात नहीं करना चाहती, मैं आपका गुस्सा ठंडा होने तक इंतजार करूंगी। जो मन में आता है करो सलोनी, पर ये सब करके ना तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ जाना तो दूर, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम चली जाओ यहाँ से सलोनी, या मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं तुम्हें यहाँ से वापस भेजने का। कलिका जी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बहन मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाती। दिन हो, रात हो, धूप हो या छाँव, मैं यही रहूंगी आपके घर के सामने। मुझे यहाँ से वापस भेजने के लिए क्या करेंगे आप? पुलिस को बुलाएंगे? बोलिए, क्या करेंगे? अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं। आखिर खून तो एक ही है। इस जन्म में तो उस दरिंदे को मैं माफ नहीं करूंगी। कलिका जी, मेरे पापा के लिए कभी कोई गलत बात अपनी जुबान से मत निकालिएगा। क्यों? सहा नहीं जाता? अपने बाप के बारे में सच्ची बातें सुन के गुस्सा आता है तो कड़वे शब्द नहीं सुन सकती ना। मुझे देखो सलोनी, जब से होश संभाला है ना, दुनिया की कड़वी बातें और गंदे ताने सुनती आई हूँ मैं। बिन बाप की औलाद को क्या पुकारा जाता है ये जानती हो ना अच्छी तरह से। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब कुछ भुलाकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। भूल नहीं कलिका जी, भरोसा है मुझे। बंद करो अपनी ये बकवास और शुक्र मानो कि इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ। याद रखो सलोनी, आज के बाद तुम या उस नरपत से जुड़ा कोई भी शख्स मेरे सामने आया तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगी। हाँ गाजी अंकल, नहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जा रही हूँ ना मैं मम्मा के पास, पर देवल से पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जी अंकल। दूध। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती, पर आप मेरी वजह से सलोनी को क्यों सजा दे रही हैं? आप नहीं जानती वो आपसे कितना प्यार करती है। मैं जानती हूँ कि आप भी उससे बहुत प्यार करती हैं, पर माँ सलोनी सिर्फ खबरदार जो मुझे बे यार, फिर से जीत गया। 50 रुपए लेके आया था, 500 रुपए से ऊपर कमा लिए इसने। क्या भाई बच्चे, क्या देख रहा है खड़े हुए? अरे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। आजा।
मुझे भी खेलना है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। इसको भी खेलना है? अबे इसीलिए तो बुलाया है तुमको यहाँ पे। लाओ माल निकालो। रोको रोको रोको। क्या हुआ सलोनी? अमृत, वो आदि यहाँ जुआ खेल रहा है। श्वेता, तुम रहने दो ना, मैं उठा लेती हूँ। तुम्हें वीकनेस है ना, तुमसे नहीं उठ पाएगा। नहीं साबरी, मैं उठा लूंगी ना। अरे उठाने दो ना इसे, वैसे ही तुम्हारे घर में बड़े मजे से रहती है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी काम कर लिया तो इसकी हड्डियां थोड़ी ना टूट जाएगी। उफ, ये बैग बहुत भारी है। साबरी जरा मेरा बैग भी उठा लेना। साबरी, बैग नीचे रखो, नीचे रखो। बोथ ऑफ यू कम हियर। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम अपना बैग खुद नहीं उठा सकती हो? मैम, वो बहुत भारी है। भारी क्या सिर्फ तुम दोनों के लिए है, सावरी के लिए नहीं? कुछ सीखो सावरी से। वो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं, पूरे स्कूल में हर चीज में अच्छी है वो। शेम ऑन यू गर्ल्स। चलो अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ। मैम, मैंने तो इसे मना किया था और इसे बोला भी था कि मैं अपना बैग खुद उठा लूंगी, लेकिन इसने मना कर दिया। आते ही बेकार में डांट पड़वा दी ना मुझे। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए ना। ओके, गो। और सावरी, तुम्हें किसी का सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम सिर्फ अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ। हाँ मैम। अब आप सब लोग ध्यान से सुनिए कि क्या करना है। अब होगा टेंट लगाने का कंपटीशन। जो सबसे पहले टेंट लगाएगा वही इस ग्रुप का लीडर कहलाएगा या कहलाएगी। केवल 2 ग्रुप बनेंगे। अब किसको किस ग्रुप में जाना है ये आप लोग खुद डिसाइड कर लो। सर, हम किसी के साथ भी अपना ग्रुप बना सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। अच्छा श्वेता, हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं ना, फिर देखना हम लोग का ही टेंट फर्स्ट बनेगा। और फिर तुम जब लीडर बन जाओगी तो तुम किसी पर भी ऑर्डर कर सकोगी। इतना मजा आएगा ना। कहो ना श्वेता, हम दोनों एक ग्रुप में रहते हैं और किसकी हिम्मत जो हमें हरा सके। चल चल श्वेता। सावरी, टीम टीम। सिर्फ मैं जानता हूं कि कैसे काबू किया मैंने अपने आप पर। अपनी होने वाली बीबी को सरेआम सबके सामने नाचता हुआ देखकर जो खून खौला है मेरा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। वहां खड़ा होकर तालियां बजा रहा था मैं। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। अमन, संभालो अपने आप
आपको इस तरह गुस्से पे बेकाबू होने से क्या हासिल हो जाएगा? याद है ना, इसी गुस्से की वजह से पूजा ने तुमसे शादी तोड़ दी थी। देखो, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे और तुम्हारे चाचा के लिए इतने अच्छे रिश्ते ढूंढ पाया। अब बस इस शादियां शांति से हो जानी चाहिए। अगर इस बार किसी वजह से तुम्हारा ये रिश्ता टूटा ना, तो इतना अच्छा घर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे बेटा तुम्हारे लिए। पापा, आप नहीं जानते, आप नहीं थे वहां पर, मैं था। मैं जानता हूं कि क्या बीती है मुझ पर। अरे बेटा, एक बार वो शादी करके इस घर में आ जाए, फिर खूंटे के साथ बांध के रखना उसे। अरे 7 फेरे लेने के बाद तो वो तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होगी ना। ठीक कहा काका साहब ने, बिल्कुल ठीक। एक बार वो इस घर में आ जाए, कठपुतली की तरह डोर से बांध कर रखूंगा उसे मैं। हाँ? नाचने का बहुत शौक है ना उसे, नाचेगी, जरूर नाचेगी, लेकिन सिर्फ मेरे इशारों पर। इतना बेबस कर दूंगा उसे कि हर सांस के लिए उसे मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। भैया, मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हेलो, चाबी? थोड़ी देर रुकना, एक बढ़िया सा तुक्का मारा है, लग गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तुक्का मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। गाड़ी की चाबी मैं जानबूझकर अंदर भुलाया हूँ। बस तुझे जितने भी देवी देवताओं के नाम याद हैं, सबके नाम का प्रसाद बोल दे कि वो चाबी घर के किसी नौकर के साथ न भेजे, किसी स्पेशल के हाथों भेजे, समझा? थोड़ा थोड़ा समझ गया। भाई साहब, सावरी आ गई। सुनिए जी, ये चाबी आप अंदर भूल आए थे। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अगर चाबी मिल जाती तो घर चले जाते। ओह, आई एम सो सॉरी। खम्मा गणी। गणी खम्मा। खम्मा गणी हो गया भाई साहब। और उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी दी है, कोई गिफ्ट नहीं। लेकिन ये किसी गिफ्ट से कम भी तो नहीं। ये छोटी सी प्यारी सी मुलाकात, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या मिलेगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब घर चले, धासा इंतजार कर रही है। चल, और जल्दी चलिए, वरना धासा का गुस्सा गिफ्ट के रूप में हमारा इंतजार कर रहा होगा। सावरी, आज बहुत दिनों बाद मुझे इतना 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 अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे भी इतना 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 अच्छा लग रहा है। एक बात पूछूं सावरी? जानती हो क्या पूछने वाली है? यही पूछने वाली है ना? ए सावरी, बता ना, सच सच बता, तुझे राजवीर कैसा लगा? यही ना? वाओ, एग्जैक्टली यही। सच्ची बोलना। मुझे तो ओके ओके सही लगा। व्हाट?
ओके ओके सर, अभी बताती। अच्छा तो है, तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे तो ओके ओके से ही लगा। हाँ तो ठीक है ना, तुझे ओके ओके ही लगना चाहिए। अगर तुझे भी अच्छा लगने लगा तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा बता, तुझे यही पूछने वाली है ना, तुझे उसमें क्या क्या अच्छा लगा? वाह, मैं भी तुझे समझती हूँ। क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? एक्चुअली सब कुछ अच्छा है, उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी नौटी नौटी सी स्माइल, सब कुछ। पता नहीं मेरी गलती की और मुझे कितनी सजा मिलेगी। मैं श्वेता को ऐसे गुमसुम और उदास नहीं देख सकती ब्रिजेश। बाबू प्लीज चाय पी लीजिए। नहीं पिया, मेरी श्वेता ने अब तक कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ? मेरे नाहर की आखिरी निशानी। भावो कुछ नहीं होगा नाहर की आखिरी निशानी को। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना उसका ध्यान रखने वाले। नाहर की आत्मा को दुख नहीं पहुंचने देंगे बाबू। वैसे कल नाहर भाई साहब की बरसी भी तो है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी ब्रिजेश। तूने पंडित जी से बात की? हाँ बस अभी फोन कर देता हूँ पंडित जी को। बाबू बाबू, मैं सच की तलाश में जा रही हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत करना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके मान सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुंचे। आपकी सांवरी। हे माता जी महाराज, अब और सजा मत दो इसको। ब्रिजेश, तू सावरी को ढूंढ के ला कहीं से। बाबू आप संभालिए अपने आप को, सावरी को कुछ नहीं होगा। मैं फोन करके पता करता हूँ। हेलो, खम्मा गणी अंबिका जी, मैं ब्रिजेश सिंह बोल रहा हूँ। सावरी वहां आई है क्या? नहीं, सावरी तो नहीं आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहाँ गई है वो? जी बस वही तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सावरी अचानक कहाँ चली गई है। देखिए, कल सावरी दक्ष के साथ मुझे मंदिर में मिली थी। वो सलोनी के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। वो क्या है कि सलोनी दक्ष का घर छोड़कर कहीं चली गई है, उसी के बारे में वो जांच पड़ताल कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं सलोनी की तलाश में वो दोनों कहीं निकल गए? क्या बात है अंबिका? वो सावरी कहीं चली गई है, उसी को लेकर वो लोग बहुत परेशान हैं। ये तो आखिर होना ही था। जहां भी आपकी प्यारी बेटी का साया पड़ जाए वहां तो आफत आनी। मैं तो ये कहती हूँ कि वो जहां भी गई वहां से लौट करना है, और अगर आए भी तो उसे यहां लाने की मत सोचिएगा आप। आखिर मेरी भी एक बेटी है, कल उसकी भी शादी करनी है मुझे। कावेरी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे उसमें सलोनी का क्या दोष था? अरे एक दुर्घटना थी जो हो गई। ओह, एक पराये आदमी के साथ दिन और रात गुजारना, क्या ये एक दुर्घटना है? बस करो कावेरी, तुम ये भूल रही हो कि सलोनी ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। उनकी हर अच्छाई के पीछे उनकी बुरी नीयत छुपी। और कमाल है, आप दोनों अभी भी अपनी प्यारी बेटी को मिस कर रहे हैं।
आप लोग किसी बात की चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी भावो ने जिस तरह से मुझसे फोन पे बात की है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रही हैं। पर अगर तुमने अपने आप पे काबू नहीं रखा तो बहुत जल्दी उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ दिनों के लिए सही, पर भगवान के लिए अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखो, अपने बर्ताव को बदल लो। अभी तो वो हमारी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वो खानदानी लोग हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ ना तो उन्हें इस रिश्ते को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम जरा संयम से काम लो। एक बार वो तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आ जाए, फिर तुम जानो और वो जाने। ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमन। ये रिश्ता हमारे लिए हर लिहाज से बहुत जरूरी है। उनके परिवार से जुड़ के हम उनके बिजनेस से जुड़ने जा रहे हैं, और अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमें उनके बिजनेस से होने वाले फायदे से भी हाथ धोना पड़ेगा। आप लोग ठीक कह रहे हैं। जब तक मैं उसका विश्वास हासिल नहीं कर लेता, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे उसको अपने इतना करीब लाना होगा ताकि वो मुझसे कभी भी दूर ना जा पाए। एक काम करता हूं, आज उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जाता हूं, उसके साथ थोड़ा समय बिताता हूं। लेकिन बेटा ये ध्यान रहे कि कहीं ज्यादा मिलने जुलने से तुम्हारा सच उसके सामने ना आ जाए। डोंट वरी डैड, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। राजवीर की धासा से मिलकर उन्हें कैसा लग रहा होगा। भाभो तो इतनी खुश थी जैसे शगुन के साथ साथ शादी की तारीख भी तय कर आएगी। सच सावरी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम क्या वहां बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो? मेरी हेल्प करो ना। ये साड़ी पहनना कितना मुसीबत का काम है ना। मुसीबत तो तूने सर पर ले रखी है। किसने कहा तुझसे कि शादी के बाद साड़ी पहनना जरूरी है? नहीं नहीं, शादी के बाद मैं सूट वूट नहीं पहनने वाली। साड़ी कितनी कूल लगती है। एंड आई एम श्योर राजवीर को भी मैं साड़ी में ही पसंद आऊंगी। राजवीर को तो तू हर हाल में अच्छी लगेगी। कुछ भी हो, मैं तो साड़ी ही पहनूंगी शादी के बाद। हमारे घर में सभी तो साड़ी पहनते हैं। बुआ सा, ताई सा, भाभो सब हमेशा साड़ी तो पहनते हैं ना। और मॉम भी तो हमेशा साड़ी पहनती थी ना। सुंदर है ना? कमाल है, तुमने बचपन से मॉम की चीजों को कितना संभाल कर रखा है। आज मॉम की बहुत याद आ रही है। काश वो अभी जिंदा होती। वाह सावरी, तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी पहनाई है। कहाँ से सीखी? मासा से। बचपन में उन्हें साड़ी पहनते हुए देखा था, बस याद रह गया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हो ना, माँ जैसी।